जय श्री बजरंगबली बप्पा की कहानी ज्येष्ठ मंगलवार की है। ज्येष्ठ मंगलवार यानी बड़ा मंगलवार जो होता है, उसमें आपने मंगलवार के व्रत करने से और मात्र कथा सुनने लेने से ही आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो एक बहुत ही प्राचीन कथा है कि एक नगर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ही बहुत खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उनके विवाह के कई साल तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। इसलिए ब्राह्मणी बहुत दुखी रहती थी और वह हनुमान जी की बहुत ही सच्ची भक्त थी। दोनों ही लोग हर मंगलवार को हनुमान जी के लिए दीपक जलाते थे और पूजा पाठ करते थे, व्रत रखते थे, मंगलवार की कथा सुनते थे। यह सब मंगलवार को जब वह करते थे तो हनुमान जी देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे, उसकी भक्ति को देखकर। एक दिन ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई और वह जंगल में जाकर के हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दीपक जलाने लगी और वहाँ बैठकर तपस्या करने लगी। आखिरकार हमें संतान योग क्यों नहीं है? क्या गलती है हमारी जो हमारे संतान नहीं हो रही है? बुढ़ापे के लिए कोई एक संतान तो जरूरी है, ऐसा वह मन में बोलती जाती है और हनुमान जी के सामने बैठ करके अपनी विनती करती है। इधर ब्राह्मण कुछ दिन के लिए बाहर जाता है नगर से। तो ब्राह्मणी जब यह व्रत करती है और कुछ भोजन आदि बनाती है शाम को, तो पहले प्रसाद लगाती है, भोग लगाती है, फिर खुद ग्रहण करती है। एक दिन वह बहुत थक गई थी और उसने भोजन नहीं बनाया और ना ही उसने हनुमान जी को भोग प्रसाद लगाया। वह जब बोली कि अगले जब मंगलवार आएगा तो मैं तभी बनाऊंगी, और तब तक वह व्रत रखे रही। 6 दिन कुछ ना खाए ना कुछ पिए रहने के कारण जब 7वें दिन मंगलवार आया तो वह बेहोश हो गई, और बेहोश होकर वह जब मंदिर के बाहर पड़ी तो हनुमान जी प्रकट हुए, सपने में आए और बोले कि तूने इतनी सच्ची भक्ति की है, सच्चे मन से व्रत किया है, मेरे लिए सच्चे मन से भोग प्रसाद बनाया है, और तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम्हारी कोई संतान नहीं हो रही है। अब तुम उठ जाओ, तुम्हारे सामने एक बहुत ही ज्येष्ठ पुत्र खड़ा होगा। तब वह आंखें खोलती है तो एक बहुत ही सुंदर बालक उसके सामने बैठा हुआ रहता है। वह उसे उठाती है और अपने घर ले आती है। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर लौटता है तो वह ब्राह्मणी जो होती है सारा हाल बताती है, लेकिन वह अपनी पत्नी की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है, उल्टा उस पर शक करने लगता है कि यह पुत्र कहाँ से आया है। तभी ब्राह्मणी बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन वह ब्राह्मण उस पुत्र को अपने साथ लेकर जाता है। जब जाता है तो वह एक रास्ते में कुआं मिलता है, वहाँ उस पुत्र को वह वहाँ ढकेल देता है और वापस आ जाता है। जैसे ही आता है तो ब्राह्मणी पूछती है कि मेरा बालक कहाँ है? तब वह बालक पीछे से बोलता है कि माँ मैं तो यहाँ हूँ, मैं थोड़ी पीछे रह गया था, लेकिन बताइए कोई कार्य है? तभी ब्राह्मण देखकर बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाता है और प्रभु के चरणों में गिर जाता है और अपनी गलती को क्षमा याचना मांगते हुए ब्राह्मणी से कहता है, मैंने तुम पे शक किया, मैंने तुम्हारी भक्ति पर शक किया, मैंने तुम्हारे व्रत पर शक किया, इस कारण मुझे माफ़ कर दो। और हनुमान जी से कहता है, आपकी भक्ति करने वाला हर प्राणी सच्चा है, उसकी हर मनोकामना, हर संकट को आप दूर करते हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए जैसे आपने मेरे को पुत्र दिया, मेरी पत्नी की इच्छा पूरी की और हमको एक इतना योग्य पुत्र दिया, इसीलिए जो भी व्रत कथा सुने, पढ़े या आपका व्रत करे, आप उसकी हर संकट दूर करें और उसकी हर इच्छा पूरी करें। जय बजरंगबली बप्पा की।